एक गणपति भट्ट नाम के एक वैष्णव, उनकी कथा आती है कि वो गणेश जी के परम उपासक थे। वो अन्य किसी देवता को नहीं पूछते थे, गणेश जी को ही पूछते थे बस। सब जगह गणपति दिखे उनको। एक बार उनके किसी रिश्तेदार ने उनको जगन्नाथपुरी बुलाया और उसने ऐसा और कह दिया कि यहां गणेश जी ही हैं मंदिर में, आ जाओ तुम। तो वो आदमी अपनी पूरी व्यवस्था करके जगन्नाथपुरी पहुंच गया। बिल्कुल सत्य घटना है। अब जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे महाराज, तो वहां जाकर के उन्होंने पहले सबसे पूछ करके विश्वास कर लेते, गणेश जी है ना भीतर? बोले हाँ। मेरा अनन्य भाव नहीं छूटना चाहिए, किसी अन्य देव को नहीं देखता मैं केवल गणेश जी को देखता हूं। तो इनकी भक्ति में थोड़ी सी एक कमी ये थी कि अन्य देव को देखते भी नहीं थे। उसको सुधारने के लिए और इनके अनन्य भक्ति से प्रसन्न होने के लिए जगन्नाथ जी ने इनको बुलवाया था। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए भीतर जाने लगे, तो वहां पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन होने लगा। उन्होंने कहा, बोले कि एक बात बताओ, ये गणेश जी का मंदिर है, तुम यहां कृष्ण का कीर्तन क्यों कर रहे हो? तो किसी ने कहा, बोले अरे तुमको किसी ने पागल बना दिया। बोले गणेश जी का नहीं है, साक्षात ब्रज उर चंदन नंद नंदन श्री कृष्ण ही जगन्नाथ जी हैं, वही विराज रहे हैं यहां पर। महाराज, मंदिर के गर्भगृह के सन्मुख पहुंचने से पहले उनको यह पता चल गया गणेश जी नहीं, वहीं से भाग गए। मंदिर से छोड़ छाड़ के बाहर निकल आए और आकर के महाराज समुद्र के जल से अपने आप को छींटा मारने लगा। अरे राम राम राम, मेरी अनन्य भक्ति नष्ट हो गई, जे मैंने क्या कर दिया। हे गणपति बप्पा, आप नाराज मत हो जाना, मैं तो आपके अलावा किसी ने मुझे पागल बना के यहां बुला दिया। रुदन करने लगे। श्री जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो गए उनके इस भाव से। बोले कैसी अनन्यता है। सोई ठाकुर जी एक बालक का रूप धारण करके गणपति भट्ट के पास पहुंच गए। समुद्र किनारे बैठे थे, रो रहे थे। बालक ने आकर के कहा, भैया तुम रो क्यों रहे हो? बोले मेरा पूरे जीवन की अनन्य भक्ति मेरी आज नष्ट हो गई। मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखता, मुझे किसी ने यहां भेज दिया है। अब मैं इनको देखूंगा तो मेरी भक्ति नष्ट होगी। अब मैं कैसे क्या करूं मैं? अरे मैं अन्य देव के नगर में भी क्यों आ गया? जगन्नाथ जी बालक के रूप में गए। बोले अरे तुम गणेश जी का दर्शन नहीं करोगे तो भी तुम्हारी अनन्यता टूट जाएगी। देव दर्शन ना करने से भी अनन्य भाव टूटता है। और तुमको किसी ने पागल ये बना दिया है कि अंदर जगन्नाथ जी जो हैं वो कृष्ण, वो गणेश जी ही हैं। बोले मैं किसकी बात मानूं? कोई तो कहता है वो कृष्ण है, तुम कह रहे हो वो गणेश जी हैं। बोले तुमको विश्वास नहीं होता तो चलो मेरे साथ, मैं तुमको दिखाऊं। गणेश जी जैसी सूंड, गणेश जी जैसे कान, गणेश जी जैसा पेट, सब कुछ है ठाकुर जी को, वो गणेश जी ही हैं। गणपति भट्ट बोले देखो मैं चल तो दूंगा लेकिन मैं देखूंगा नहीं, जब तक मुझे विश्वास नहीं होगा मैं दर्शन नहीं करूंगा। आंखों पर पट्टी बांध करके गए, मंदिर में भीतर प्रवेश कर गए। ठाकुर जी स्वयं ही बालक के रूप में गए थे, हाथ पकड़वा करके देखा। बोले लो चढ़ जाओ, ये ब्रह्मवेदी है, इसके ऊपर ये विशाल स्वरूप गणेश जी हैं, देख लो, स्पर्श करके देख लो। सबसे पहले हाथ मुख के ऊपर लगाया तो महाराज लंबी नाक सूंड जैसी उनके हाथ में आ गई। ओहो, दूर दूर तक जा रही है। सूंड हाथ में आती प्रणाम किया। ठाकुर जी अपनी सूंड से उनके सिर गुदगुदाने लगे। जगन्नाथ भगवान आंखों पे पट्टी बंधी है, देख नहीं रहे। प्रणाम करके बोले इतनी जल्दी विश्वास नहीं करूंगा, अभी मैं और अपने गणेश जी के गुण देखूंगा, वो होंगे तो ही पट्टी खोलूंगा। यहां पर हाथ लगाए तो बड़े बड़े कान हाथ में आ गए। फिर प्रणाम किया, जय हो, ये तो गणेश जी ही हैं। वो नहीं नहीं नहीं, एक बार और मैं देख लूं। बोले क्या? लंबोदर, बड़ा पेट होगा तो मेरे ठाकुर जी हैं। पेट पर हाथ रखा, महाराज जेठ में भरने लगे। ठाकुर जी आ ही नहीं पा रहे, इतने विशाल। उसको विश्वास हो गया ये तो गणेश जी ही हैं। और जैसे ही पट्टी खोली तो गणेश जी नहीं थे, वो जगन्नाथ जी थे। भुजा उठाए ठाकुर जी, कारे कारे जगन्नाथ जी खड़े। महाराज कूद गया ब्रह्मवेदी से। अरे मायावी कृष्ण, मेरे को गणेश जी बता करके ले आया मंदिर में और मेरा अनन्य भक्ति तोड़वा दी। ठाकुर जी प्रकट हो गए, अपने हृदय से लगाया। बोले अरे पागल, तेरी अनन्य भक्ति बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं तुझसे मिला।
लेकिन तेरी अनन्य भक्ति में एक दोष है कि तू किसी देवता को देखता ही नहीं। अगर किसी देव को नहीं देखेगा तो इससे अपराध बनेगा। ठीक है, तू सब में अपने अनन्य एक देव को देख, पर इसके चलते अन्य देवों की तिरस्कार मत कर, अन्य देवों का अपमान मत कर। सबके पास जा, सबको देख, उनके संबंध का दर्शन कर कि उनका संबंध क्या है तेरे इष्ट से, तब तेरी अनन्यता बनी रहेगी। और रही बात, तूने हमारा स्पर्श किया, तूने हमारा आलिंगन किया और तुझे हमसे इतना प्रेम हो गया, आज के बाद जब तक धराधाम पर जगन्नाथपुरी विराजमान है, तो जिस दिन श्री जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए उसको कहते हैं स्नान पूर्णिमा। आने वाली है स्नान पूर्णिमा। उस दिन हमारे गिरधर लाल जी भी 108 कलशों से नहाते हैं। उस दिन ठाकुर जी स्नान करते हैं खूब आनंद में। गत वर्ष में आया था तो स्नान पूर्णिमा के आसपास ही आया था महाराज जी के पास दत्त धाम। स्नान पूर्णिमा जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव दिवस है। उस दिन ठाकुर जी का जन्मदिन होता है और उस दिन कलशों से स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी सबसे पहला जो श्रृंगार धारण करते हैं वो गणपति भट्ट भक्त के प्रेम के स्मरण में गणेश जी का ही रूप धारण करते हैं। लंबी सूंड, ये बड़े बड़े कान। कभी जगन्नाथ जी का जब स्नान पूर्णिमा पर स्नान, उसके बाद दर्शन करना, टीवियों में भी होते हैं, ठाकुर जी गणपति भेष में दर्शन देते हैं अपने उस भक्त की स्मृति। तो अनन्य ऐसी भक्ति जिसकी होती है उसको महाभागवत कहते हैं। जैसे